सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज जीपीएल में हूँ। किसमें? जीपीएल में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेजों में आना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया था मैथ का, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी भी बचा है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि मैंने यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन करा दिया था और मैं अब आपको इससे आगे का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ पर आ गया है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन लगाएंगे, तुरंत इसे लगाकर बताएंगे। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसका भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन हिंदी मीडियम में है, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लगाइए। आप लोगों को मैं भी 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसे भी लगाकर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। क्या? कोई सिक्का ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 2 रुपये का या 1 रुपये का या 5 रुपये का, कोई भी सिक्का ले लीजिए, या 10 रुपये का ले लीजिए। आप लोग कोई भी सिक्का ले लीजिए, उसे एक बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर प्रायिकता का क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लीजिए। आपसे प्रायिकता का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पहला नंबर आपको करना क्या है, उसमें कितने भाग होते हैं। पहला आपका हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है और टेल होता है। क्या होता है? टेल होता है। हेड और टेल होता है। तो इसमें में से आपको क्या करना है, इसमें में से आपके 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 आपके गुण हो जाएंगे, क्योंकि 2 आपके हो जाते हैं। SN बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन आपको इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रायिकता, आप अगर एक बार उछालते हैं तो क्या हेड आएगा? हो सकता है आपका टेल आ सके। क्या हो जाए? या एक बार उछालने से या हो सकता है हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो इसमें में से क्या आ जाएगा? आपकी प्रायिकता 1/2 आ जाएगी। क्या हो जाएगी? PE बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा ना। प्रायिकता इसकी कितनी आ जाएगी? 1/2। या आपका हेड आ सकता है या आपका टेल आ सकता है। यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया है कि कैसे निकालते हैं? आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर C वाला ऑप्शन हो जाएगा। जितने बच्चे जानते थे वो बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हाँ, बहुत सारे बच्चों का आंसर तो सही आ रहा है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही जवाब देते रहिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे खुद पढ़कर आप लोग तुरंत जवाब दीजिए। इसका तुरंत जवाब दीजिए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका जवाब दीजिए। और यही क्वेश्चन हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके लिए भी है, तो आप लोग इसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा क्या होता है? आप लोग लूडो तो खेलते होंगे ना, लूडो तो खेलते होंगे ना। तो लूडो जो होता है उसमें पासा होता है। क्या होता है? गिट्टिक जो होता है, जो फेंकते हैं आप लोग, फेंकते हैं। कोई डिब्बी होती है, उस डिब्बी में उसको भर देते हैं पासे को भरने के बाद फेंकते हैं। तो उसमें 6 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। ऐसे आपके 6 अंक तक आते हैं। कितने आते हैं? 1 आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं और 5 और 6 आता है। क्या है? लास्ट में 6 आता है। क्या आता है? लास्ट में आपका 6, 6। यहाँ पर कितनी संख्याएं होगी? SN बराबर कितनी संख्याएं होगी? 6 संख्याएं होगी। कितनी होगी? 6 संख्याएं होगी। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है? देख लीजिए, यहाँ पर आपको निकालना क्या है? विषम संख्याएं। विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। विषम, उसमें में से कौन सी विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पहला नंबर आप लोगों को करना क्या है? पहला नंबर आप 1, 2 और 3 और 4 भी आ सकता है, 4 आ सकता है ना।
5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को SN बराबर कितना दे दिया गया है, 6 दे दी गई है। SN बराबर कितना, 6 दे दिया गया है। अब देख लीजिए विषम संख्या कितनी है, कितनी विषम संख्याएं, 3 विषम संख्याएं, 1 हो जाएगा और 3 आपका हो जाएगा और ये 5। कितनी विषम संख्याएं, 3 विषम संख्याएं। तो आपको PE बराबर कितनी संख्या निकालना है, जो आपको निकालना है उसको आपको PE बराबर लिख देना है ऊपर। कितनी संख्याएं हैं आपकी, कितनी संख्याएं, 3 विषम संख्याएं हैं और टोटल कितनी संख्याएं थी, 6। तो यहाँ पर इसका कितना कट जाएगा, 1/2। तो क्या आएगा, आपकी जो विषम संख्याएं आने की प्रायिकता होगी, जो विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी वो D वाला ऑप्शन होगा, 1/2। क्या होगा, वो D वाला ऑप्शन होगा, 1/2। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया विषम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, समझ में आ गया ना कि PE बराबर क्या हो जाएगा, PE बराबर हो जाता है आपका 3/6। क्या हो जाएगा, 3/6। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर आपका 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए। आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और प्रायिकता वाला जो लेसन है उसे आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और कई अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर के लिए आ गया है, देख लीजिए आप लोग। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन मैं आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, यहाँ पर कह रहा है असंभव घटक, जो असंभव घटक होता है, घटना होता है, उसकी प्रायिकता क्या होती है। जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है। पहला नंबर आपको जो असंभव घटना होती है वो उसकी प्रायिकता होती है आपकी, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 से अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 से अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, यहाँ पर 1 दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 0 से 1। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 से कम होती है आपकी प्रायिकता, क्या होती है, 1 से कम होती है। क्या होती है, आपकी प्रायिकता 1 से कम होती है और 0 से अधिक 1 से कम क्या होती है, 0 से अधिक 1 से कम होती है। तो यहाँ पर असंभव घटक आपका हो जाएगा, कहा नहीं सकते, क्या कह नहीं सकते, क्योंकि आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। तो उसे क्या हम कह नहीं सकते। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, D वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके बहुत सारे इसका राइट आंसर आप लोग बताते ही हैं और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन था आपके लिए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर आपके जीरो क्या होते हैं, इसके घटक कोई होते ही नहीं। क्या होते हैं, इसके भी असंभव घटक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इसके भी असंभव घटक हो जाते हैं। कि और मैं आपको बता दूं असंभव घटक, इसका आपका कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होगा, सबसे ज़्यादा सही होगा आपका D वाला ऑप्शन, क्योंकि आपका 0 भी होता है, 0 भी होता है, 2 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 आपका होता है प्रायिकता 1 से कम होती है और 0 से अधिक। तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। मतलब आपकी कौन सी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कहा नहीं जा सकता, उसमें में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई कार्ड दिया गया, मतलब आपके पत्तों, जो आपके ताश होते हैं ना, ताश के पत्ते 52 पत्ते होते हैं, नहीं 52 पत्ते 52 कार्ड होते हैं, उसकी प्रायिकता कुछ बतानी है। तो यहाँ पर उसकी प्रायिकता क्या बतानी है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वही क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहे हैं ताश के 52 पत्ते को पूरी तरह से मिलाया गया है। क्या है, ताश के 52 पत्ते को पूरी तरह से मिलाया गया है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, पूरी तरह से मिलाया गया है और उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, जिसके क्या इक्का आने की प्रायिकता। इक्का कितना होता है, आप लोगों को 52 पत्ता मिलेगा, 52 पत्ते में आपके कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो आपको इक्का ही बताना है। क्या बताना है, इक्का ही बताना है। तो इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी आपको ये बताना है। तो मैंने आपको बताया टोटल कितना हो जाएगा, SN बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और आपका S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर 4 हो जाएगा। कितना, इक्का कितना होता है, 4 होता है। और आप अब लगा लीजिए PE बराबर क्या हो जाएगा, PE बराबर S/SN हो जाता है। तो S क्या है आपका 4 और यहाँ पर 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 13 चौका 52, तो यहाँ पर 1/13 आ जाएगी आपकी। इक्का आने की प्रायिकता कितना आ जाएगी, 1/13। PE बराबर क्या हो जाएगा, 1/13। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर
ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपके दोस्त भी इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को पढ़ सकें। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है, और मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा है, सिंपल भाषा में क्या कहा है कि एक दो सिक्का है, दो सिक्के को दो बार उछाला जाता है। क्या किया जाता है? दो बार उछाला जाता है, एक एक बार उछाला जाता है। मतलब एक सिक्के को अगर दो बार उछाल दो, या दो सिक्का ले लो और एक एक बार दोनों सिक्का को उछाल दो, तो आपको क्या कहा है कि दो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यही आपको कहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा है? दो सिक्के, क्या कहा है यहाँ पर? क्या कहा है? दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। मतलब दो सिक्का है और एक साथ उछाला जाता है, तो यहाँ पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सिंपल भाषा में दो सिक्का है, तो दो सिक्का है, अगर आप लोग एक बार उछालते हैं किसी एक सिक्के को, अगर दोनों सिक्के को एक बार उछालते हैं, अगर दोनों सिक्के को एक बार उछालते हैं, कोई एक सिक्के को एक बार उछालते हैं, तो आप लोगों को क्या आएगा? हेड हेड आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है। एक सिक्के में दोनों सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या हो सकता है? हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल भी आ सकता है, या टेल हेड भी आ सकता है। क्या आ सकता है? टेल हेड भी आ सकता है। तो इसमें में से कोई भी एक आपका आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है? यहाँ पर आपको बताना है कि दो सिक्का है, उसे हम एक बार, मतलब एक बार उछालेंगे, मतलब एक बार उछाला जाता है, तो क्या आ सकता है आपका? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। उसमें में से कोई एक सिक्के में, कोई दोनों सिक्के में हेड हेड भी आ सकता है ना, हेड हेड भी आ सकता है, या कोई एक सिक्के में हेड आ जाए और एक सिक्के में क्या आ जाए? टेल आ जाए, या दोनों सिक्के में टेल आ जाए, या टेल या हेड आ जाए। इसमें में से कोई भी आ सकता है, ठीक है, इसमें में से कोई भी आ सकता है। तो आपको क्या कहा है कि हेड हेड आने की प्रायिकता, दो बार दो हेड आने की प्रायिकता, मतलब दोनों हेड आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं, हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी आपकी, जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपके कितने हो गए? चार हो गए। एस एन बराबर क्या हो गया? चार हो गया। और एस बराबर आपकी दो हेड आने की प्रायिकता कितनी है? एक है। क्या है? एक है। यहाँ पर एक ही बार तो आ सकता है। दो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक ही बार तो आ सकता है, दो हेड तो एक बार आ सकता है। तो यहाँ पर पी बराबर क्या हो जाएगा? आप लोग ये बताइए, पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर एस अपान एस एन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार इतनी है, चार है, एक ये एक ये एक ये एक ये, कितनी हो जाएगी? चार। तो 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। तो यहाँ पर प्रायिकता कितनी हो जाएगी? इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। हेड, दो बार हेड आने की, मतलब दो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। सिंपल भाषा में समझ में आया? फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। जैसे कि अगर एक सिक्के को उछाले, पहले एक सिक्के को उछाले तो हेड आ गया, उसके बाद क्या उछाले? फिर से दूसरे सिक्के को उछाल दिए तो हेड आ गया। लेकिन अमेजिंग कीजिए, हो सकता है हेड ना आए, हो सकता है हेड ना आए। पहला सिक्का उछाले, उसमें क्या आ गया? टेल आ गया। और दूसरा सिक्का उछाले, उसमें क्या आ गया? हेड आ गया। उसके बाद आप लोग पहला सिक्का फिर से उछाले तो यहाँ पर क्या आ गया? टेल आ गया। हो सकता है, आप लोग अमेजिंग कीजिए, हो सकता है, आ सकता है ना। यहाँ पर आप लोग टेल आ गया फिर से दूसरे सिक्के में। उसके बाद क्या किए? उसके बाद पहला सिक्का फिर से उछाले तो यहाँ पर हेड आ गया, फिर टेल आ गया। मतलब एक एक बार अगर उछालते हैं तो क्या आ जाता है? आपका आ जाता है हेड आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है। ये चार हो गया। और अगर हम आपको क्या कहा है? दो हेड आने की प्रायिकता, तो दो हेड यहाँ पर हो गया। दो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? दो हेड कितनी बार आया है? एक बार आया है। और कितनी बार पूरा टोटल आपकी संभावना जताई जा सकती थी? 4 बार संभावना जताई जा सकती थी। तो 4 बार यहाँ पर हो गया 1/4। तो इसकी संभावना कितनी है? 1/4। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इस क्वेश्चन में समय क्यों लिया? क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर।
तो यहाँ पर देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देख लीजिए कि ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। आपको लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिए। चलिए मैं अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आ गया है। अब इसे कैसे लगाएंगे? सिंपल भाषा में आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र कौन सा याद होना चाहिए? सिंपल भाषा में आपको एक ही सूत्र, बस एक सूत्र, ज़्यादा सूत्र नहीं याद करना है। एक सूत्र अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको उस सूत्र को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक सूत्र बता दे रहा हूँ। पहला नंबर आपको क्या लगाना है? कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है आपका। कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी। क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है? कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी। यहाँ पर साइन बी, ठीक है। यही आपका फार्मूला लगाना है। अब ये फार्मूला आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या लगेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कॉस ए माइनस बी का सूत्र है। क्या है? ए माइनस बी का सूत्र है। यहाँ पर आप लोग इस सूत्र के रिलेटेड में आप लोग इससे क्या कीजिए? तुलना कीजिए। क्या कीजिए? तुलना कीजिए। तो आप लोग जैसे ही आप लोग इस सूत्र का तुलना करेंगे तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ा कि नहीं? आप लोग ये बताइए, दिखाई पड़ा कि नहीं? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कॉस ए कॉस बी और उसके बाद प्लस साइन ए साइन बी का फार्मूला दिखा रहा है ना। तो आप लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं। इतना कि नहीं, छोटा वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ए को मान लीजिए 60 और वी को मान लीजिए 30। तो यहाँ पर आप लोग लगा दीजिए इस फार्मूले को। कॉस क्या हो जाएगा? 60 माइनस 30 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 60 माइनस 30 तो क्या आ जाएगा? कॉस 30 अंश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और कॉस 30 अंश। और कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? आप लोग बताइए। कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2 कॉस 30 अंश का मान होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से और अच्छे वे में पढ़ लिए हैं उनके लिए तो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और मैं आपको इसका 2 सूत्र बताऊंगा। कॉस के फार्मूले का 2 सूत्र बताऊंगा। एक कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉस ए, क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी। क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी। इस फार्मूले को लिख दीजिए। और प्लस क्या हो जाएगा? साइन ए साइन बी। क्या हो जाएगा? साइन ए साइन बी। और उसके बाद कॉस ए प्लस बी का फार्मूला भी होता है। क्या होता है? कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। यहाँ पर होता है कॉस ए कॉस बी। क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी। यहाँ पर जहाँ प्लस लगा है वहाँ पर सीधा क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। साइन ए साइन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन ए साइन बी। ये फार्मूला आप लोग रट लीजिए या अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि इससे एक सवाल तो पूछेगा आपके एग्ज़ाम में। इससे एक सवाल आने वाला है, ये गारंटी दे रहा हूँ। तो इस सवाल को अच्छी तरीके से और इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है आपके टेग्नोमेंट्री का बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को ज़रूर अच्छी तरीके से और अच्छे वे में लिख लीजिए। चलिए ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन। उसके बाद यही क्वेश्चन हिंदी मीडियम से है। क्या है? यही क्वेश्चन हिंदी मीडियम से। यहाँ पर सिंपल भाषा में क्या कहा गया है? 30 से 80 के बीच में क्या है? विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 30 से 80 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल भाषा में आपको इसका कैसे ज्ञात करना है? तो सिंपल भाषा में आपको पहला नंबर इसका n निकाल लेना है कि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो 30 के बाद कौन सी विषम संख्याएं आती हैं? 31 आती हैं। और 80 के पहले कौन सी विषम संख्याएं आती हैं? यहाँ पर ये आ जाता है 79। क्या आ जाता है? 79। ये भी एक विषम संख्याएं हैं। तो इनके बीच में कितनी संख्याएं और भी आती हैं? तो इसे आपको निकाल लेना है पहला नंबर। तो पहला नंबर आप लोग निकाल लीजिए। एल बराबर क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? +1 माइनस इंटू डी। उसके बाद आपके 31 के बाद 33 आपकी विषम संख्याएं आती हैं। 33 आती हैं। तो दोनों 33 और 31 में कितना होगा? माइनस करोगे तो क्या आएगा? डी का मान आ जाएगा 2। तो एल का क्या दिया गया है? 79 दिया गया है। और ए आपको 1 दे दिया गया है। प्लस एन आपको निकालना है। और डी आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर आप लोग 79 में से अगर 31 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग बताइए। यहाँ पर अगर घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8। 9 में से 1 जाएगा, 8 आ जाएगा। और 7 में से 3 जाएगा
तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48 आ जाएगा। तो n-1 का क्या हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24, क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या आ गया n-1 बराबर कितना आ गया 24। तो n का मान कितना आ जाएगा आप लोग बताइए, n का मान आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा n का मान 25 आ जाएगा। तो आपकी जो संख्याएं हैं वो 25 संख्याएं होंगी उसके बीच में। तो n का मान आ गया। अब सिंपल भाषा में आपको उसका योग निकाल लेना है। तो योग निकालने के लिए आपको योग वाला फार्मूला लगाना है, SN बराबर क्या लगाना है, SN बराबर फार्मूला लगाना है a प्लस यह क्या होता है n/2 a प्लस l हो जाता है। l आपका क्या दिया गया है 79 और a आपको दिया गया है 31 और n आपका 25 दिया गया है, कितना दिया गया है 25/2 और a आपको क्या दिया गया है 31 दिया गया है और यहाँ पर 79 दिया गया है, क्या दिया गया है 79 दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग कमेंट में करके बताइए। ये हो जाएगा 25/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110। इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 55। 55 को अगर 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग गुना करके बताइए तुरंत। इसका राइट आंसर तुरंत बताइए, गुना करके आप लोग तुरंत इसका गुना करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तुरंत गुना करिए, जितने बच्चे हैं सभी लोग गुना करके बताएंगे, जितने बच्चे हैं सभी लोग गुना करिए। तो 55 और 25 का गुना करेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, मतलब 12 आंसर आएगा। अब यहाँ पर 12 हासिल आएगा और 25 पंचे 125, 125 और 12 कितना हो जाएगा 125 और 12 यहाँ पर क्या हो जाएगा 137, यहाँ पर क्या हो जाएगा 137 यहाँ पर 1375 आएगा, क्या आएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर 1375 आएगा। वी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल गया। तो चलिए मैं आज के लिए इतना ही रखूँगा, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर ये PDF मिलेगा। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ।